तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स और कंसेप्ट। सामने ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के जो डिफरेंट साइड्स होते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं? उसका हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? उसका परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? उसका बेस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रेशियोज के कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है? P अपॉन H, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस रेशियो को हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर थीटा जो है वो एक्चुअल में एक एंगल होता है, अक्यूट एंगल होता है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है। और वो थीटा डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर किसको लेना है। तो जो थीटा है उसकी अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लिया जाता है और उसकी एडजेसेंट साइड को बेस लिया जाता है। एडजेसेंट साइड वैसे दो होती हैं, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। हाइपोटेनियस तो क्लियरली पता होता है, सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस है। अदर देन दैट जो साइड बच गई वो बेस है। ठीक है, ये चीज अगर आपका एंगल थीटा यहां पर होता तो परपेंडिकुलर हम इसको कंसीडर करते और ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। क्लियर ये चीज? तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेनियस एसी है। क्लियर ये चीज? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ए बी है, हाइपोटेनियस एसी है। क्लियर हुआ ये चीज? और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बीसी और सॉरी यहां पर मैंने एक चीज गलत लिखी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बीसी और बेस ए बी। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन कॉस टेन। ठीक है, और तीन उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। तो अगर साइन पी अपॉन एच का रेशियो होता है तो कोसेक एच अपॉन पी का रेशियो होगा। सिमिलरली कॉस अगर बी अपॉन एच का सॉरी हाँ एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, कॉस अगर बी अपॉन एच का रेशियो होता है तो सेक जो है वो एच अपॉन बी का रेशियो होगा। सिमिलरली कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पेयर होते हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर फुल फॉर्म सबका ध्यान में रखना है आपको। साइन का जो फुल फॉर्म होता है SINE, ये फुल फॉर्म होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ बोलो। नहीं, कॉस, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। ठीक है, टेन का फुल फॉर्म क्या होता है? टेंजेंट। कोसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसीकेंट। और सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सीकेंट। और कोट, कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? कोटेंजेंट। इसमें को वाले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कौन कौन से? कॉस, कोसेक और कॉट। इनका पर्टिकुलर रीजन है वो को वर्ड यूज होने का। क्या रीजन है? वो को का मीनिंग क्या है? CO, को टेंजेंट और टेंजेंट, सीकेंट और को सीकेंट, साइन और कोसाइन। क्या है बताओ, कौन बताएगा? क्यों यूज होता है CO को इनके पहले? उसका रीजन ये है क्योंकि, हाँ कोई बता रहा है ऑनलाइन में? हाँ कॉम्प्लीमेंट्री। करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो को वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। एक्चुअल में साइन और कॉस में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, आपको टेबल से मैं वो चीज समझा देता हूं। देखो यहां पर ये टेबल आपको ध्यान में है ना, ये देखो ये टेबल। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साइन 30 की जो वैल्यू है, साइन 30, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हो ना, ऐसे एंगल जिनका सम 190 डिग्री होता है। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होता है? 60, क्योंकि 30 और 60 का सम कितना होता है? 90। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी कॉस 60 की वही वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और अगर इसी रूल से अगर आप देखोगे, साइन का जो ये जो रेशियोज है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। तो साइन को अगर आप रिवर्स फॉर्म में लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा।
ये हम फॉर्मेशन में हम लोग ये चीज देखते थे। सिमिलरली टेन जो है, टेन थीटा के जो रेशियोज है उनकी वैल्यू को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, और सेक थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर ये चीज? ओके। तो सबसे पहले हमने यहां पर ये देखा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। रेसिप्रोकल पेयर कौन कौन से होते हैं? तो रेसिप्रोकल पेयर साइन और कोसेक है, कॉस और सेक है, टेन और कॉट है। ये तीन रेसिप्रोकल पेयर्स है। यहां पर देखो ये चीजें लिखी हुई हैं आपके पास बुक में, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान में बस रख लो। सेक इज इक्वल, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सिमिलरली कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, या सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। tan is equals to 1 upon cot and cot is equals to 1 upon tan. Further, tan को हम sin by cos और cot को हम cos by sin लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल पेयर क्लियर हो गए, और इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलेंगे। ये को वाले जो है ना, साइन और कोसाइन, tan और कोटैन, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो दो तरह के पेयर होते, रेसिप्रोकल पेयर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिटीज पे। तो बेसिकली तीन आइडेंटिटीज है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस पेज में आपको पूरे चैप्टर की समरी मिल जाएगी। और यहाँ पर ये टेबल है, इस टेबल का फॉर्मेशन सबको पता है या किसी को बताने की जरूरत है तो बताओ, मैं बता दूं। क्लियर है कैसे फॉर्मुलेट होता है टेबल? एक बार मैंने वैसे पहले बताया है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या होगी बताओ? जीरो होगी। अगर आप यहां ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये साइन 30 प्लस कॉस 30, उसके बाद माइनस साइन 60, और यहां पर माइनस कॉस 60 हो जाएगा। फिर आप वैल्यू टेबल से पुट कर दो। आपको सारी वैल्यू जब पुट करोगे तो साइन 30 होता है 1/2, ये होता है √3/2, यहां पर माइनस √3/2, और ये हो जाएगा -1/2। सारी वैल्यू टेबल से आप पुट कर लो, सारी टर्म्स कट जाएंगी और फाइनली आपको क्या मिलेगा? जीरो। क्लियर? हटा दो इसको। मैं जिनको फॉर्मूले अभी याद नहीं है वो टेबल से देख के वैल्यूज पुट करके देखो। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan 30 अपॉन कॉट 60, क्या होगी इसकी वैल्यू? 1 होगी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? 1/√3। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो ये दोनों कट जाएगा और फाइनली क्या आएगा? 1। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपली वैल्यू पुट करना है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ये वैल्यू याद होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास के पहले सबको, जिनको याद नहीं। आभास ठीक है? ओके, फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लो यहां पर क्या लिखा हुआ है। cos a plus cos square a is equal to 1, sin square a plus sin to the power 4a की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकलेगा? हाँ, और कोई कैसे निकला बताओ? करेक्ट। और तुमने कैसे बनाया? हम्म, ठीक है। इधर बाकी लोग ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिनसे नहीं बना वो इधर देखना, जिनसे बन गया वो आगे बढ़ना। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है और क्या लाना है वो ध्यान दो। आपको साइन स्क्वायर और साइन की पावर 4 वाली टर्म लानी। क्लियर ये चीज? तो साइन और कॉस में रिलेशन हमको कहां से मिलता है? आइडेंटिटी से। तो साइन और कॉस की आइडेंटिटी कौन सी है? याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। क्लियर ये चीज? अगर इस कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या ये समझ में आया? मतलब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर? अब यहां पर
ऐसा टर्म हम कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए हम इस कॉस स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी। क्या ये समझ में आया? और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर ए हो गई। क्या ये चीज क्लियर हो गया सबको? कॉस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए। अब आपको जो लाना है उसमें साइन स्क्वायर ए है और साथ में क्या है, साइन टू दी पावर 4 ए। तो साइन टू दी पावर 4 कैसे आएगा, कैसे आएगा? दोनों में स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तो इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन की पावर 4 बन जाएगा। समझ में आया? तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a। क्या ये क्लियर हुआ? स्क्वायरिंग करने पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू ये आ गई, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ये आ गई। क्लियर ये चीज? इसके बाद इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बनेगा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही बनेगा। और राइट साइड में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a, ये बन जाएगा। और इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 1। तो इस पूरे की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर? हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। जिन लोगों को समझ में आया इसको बना लो, जिनको नहीं आया इधर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये गिवन है हमको, हमने क्या किया, पहले इसको साइन में बदलने के लिए इसको उधर शिफ्ट किया। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये इस आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए। समझ में आया? अब आपके पास साइन स्क्वायर ए वाली टर्म तो आ गई, अब आपको साइन की पावर 4 वाली टर्म चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायर करोगे तो यहाँ कॉस का स्क्वायर होगा, यहाँ इस पूरे का स्क्वायर होगा। जब पूरे का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होने के कारण ये पावर मल्टीप्लाई होके पावर क्या बन जाएगी, 4। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पर साइन की पावर 4a की वैल्यू आ गई, साइन की पावर 2a की वैल्यू आ गई। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड जब ऐड होगा तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा, राइट साइड में ये और ये ऐड होगा तो ये दोनों आ जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितनी दी हुई है, 1। तो इस पूरे की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गई, 1, जो कि आपको निकालना था। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। क्लियर ये चीज? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया हुआ होगा, भले इसमें मार्किंग आपको नहीं दिख रही है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हटा दो इसको मैं पूरा। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चलो जल्दी। नहीं बना? नेक्स्ट सर नहीं बना। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है ना? हाँ, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 6 कॉट थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस 5 कोसेक थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो आपको ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है और आपको कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते, 6 कॉट थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस 5 कोसेक थीटा। यहां तक क्लियर? अब क्या लग रहा है, पहला स्टेप क्या करना चाहिए, साइन कॉस में चेंज करने के पहले भी कुछ और सिंप्लीफिकेशन, कॉट और कॉट को एक तरफ, कोसेक और कोसेक को दूसरी तरफ, ये भी तो कर सकते हैं ना हम। तो एक काम हम ये करते हैं, यहां पर ये वाला जो टर्म है कॉट वाला, इसको इधर भेज देते, कोसेक वाली टर्म उधर भेज देते। तो कॉट जब इधर आएगा तो ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, ये 6 कॉट, हाँ वो माइनस कॉट ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं 6 कॉट, और इधर आया तो माइनस कॉट, तो कितना हो जाएगा वो, 5 कॉट। तो ये हो जाएगा 5 कॉट थीटा। ये चीज सबको क्लियर? राइट साइड में ये 2 कोसेक उधर गया है, तो इधर पे 5 कोसेक था, उधर जाने के कारण माइनस 2 कोसेक, तो क्या बन जाएगा, 3 कोसेक थीटा। तो ये स्टेप सबको क्लियर ना, 3 कोसेक थीटा। अब इसके बाद इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। तो कॉट किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहां पर राइट हैंड साइड में
कोसेक को क्या लिखेंगे? 1/sin θ, तो ये हो जाएगा 1/sin θ। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो ये वाला साइन को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपको निकालना क्या है? आपको कॉस थीटा चाहिए, तो इस कॉस थीटा को यहीं पर छोड़ो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो कॉस थीटा यहीं पर रहेगा, बाकी सब उधर गया, तो इधर पे 3/sin θ पहले से था। अब इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इनटू sin θ और अपॉन में आ गया 5। क्या यहां तक समझ में आया? तो ये sin θ और ये sin θ कट गया और आपको cos θ की वैल्यू क्या मिलेगी? 3/5। ये आएगी cos θ की वैल्यू। क्या ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ट्रिकी, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। रेडी रहो उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। बुक में आपके पास है, जल्दी सॉल्व करो। ये हटा दूं क्या? हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी का बना क्या 6th क्वेश्चन? ओके। 6 में किसी को डाउट, प्रॉब्लम? ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी का नहीं है। एनसीईआरटी का ही है यार। 2 tan30 की वैल्यू क्या होती है? tan30 1/√3। तो tan30 के प्लेस पे आएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan30, मतलब ये हो जाएगा 1/√3। स्क्वायर है तो यहां पर लग गया स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? फिर क्या आ जाएगा? ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। क्लियर हुआ यहां तक सबको? फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/√3 एज इट इज डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा 3। यहां पर ये हो जाएगा 3 - 1। समझ में आया ये चीज? ये वाले स्टेप्स में ना कई बच्चे गलत कर देते। जब ये अपॉन के अपॉन में इस तरह की टर्म्स होती है ना, तो ध्यान से देख लो जिनको जो डाउट है इसमें। ठीक है, ये हो गया क्लियर। यहां पर हमने एलसीएम लिया है ना, ये आ गया। तो ये आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। यहां तक क्लियर? इसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्या करना है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ध्यान देना वो। इसके बाद क्या होता है, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसको जैसा है वैसा ही लिख दो 2/√3, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लीकेशन में बदल देंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 3/2 हो जाएगा। फिर ये 2 और ये 2 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया? 3/√3 बच गया। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करो। किसको? डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3 से। तो ऊपर √3 से और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो डिनोमिनेटर हो गया 3 और न्यूमरेटर क्या बन गया? 3√3। यहाँ 3 खटा, तो ये क्या आ गया हमारे पास? √3। अब √3 इनमें से किसकी वैल्यू √3 होती है? tan60 की। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? हटा दूं ये क्वेश्चन? हो गया तो ओके, डिलीट कर रहा हूं फिर उसको मैं। कुछ नोट कर रहे हो तो कर लो जल्दी जल्दी। बाकी जिनका हो चुका है वो बुक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो बच्चे ऑनलाइन में हैं वो लोग एक बार बताना सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। आदित्य, यस सर। अनीश, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? बताओ मुझे जल्दी। यस सर। और ये कौन है? आई किंग। अच्छा, अंकित है क्या? वो नहीं कर रहा होगा सॉल्व। नंदिनी, पलक, वैभव। यस सर। ओके, ठीक है। यस सो मैं सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। बन गया 7 सबका? क्या है आंसर? 9। करेक्ट, करेक्ट। जिनका नहीं बना है वो एक बार इधर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? आपको निकालना है 9 sec² a - 9 tan² a की वैल्यू।
तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है आइडेंटिटीज। तो 9 कॉमन निकला, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। जब भी आपको स्क्वायर वाली टर्म्स दिखे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लगने वाली है। और सेक और 10 में आइडेंटिटी कौन सी है? कौन सी आइडेंटिटी बताओ? हाँ चल, वो आइडेंटिटी सामने वाला पेज ओपन रखो, या तो याद नहीं है तो। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, तो ये 10 स्क्वायर ए उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। क्या ये समझ में आया? तो ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 9 अंडर ब्रैकेट 1। 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 9। क्या ये समझ में आया? ओके, ठीक है, हटा दो, ये पूरा हो गया। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। हेलो जी। क्वेश्चन 1 बन रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े क्या हम और दूसरे क्वेश्चंस पे? या कुछ क्वेश्चंस इसमें डिलीटेड में है, ये 11th क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो डिलीटेड है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जैसे नहीं करने वाले हैं, जो मैं बता दूं। आगे जाओगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये डिलीटेड है। ठीक है, इसको भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं करना है। किसका? एमसीक्यू का? एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू। कितने लोगों ने बना लिया इसको? बन गया है, ठीक है। नहीं बना इससे तो, और नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो देखो, यहां डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती। आइडेंटिटी मतलब वो 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि कोई स्क्वायर वाली टर्म यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? इसको सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है, जैसे पॉसिबल है। तो कैसे सिंप्लीफाई करें? हम इसको साइन और कॉस में बदलने के लिए पहले देखते हैं। तो 1 एज इट इज प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर सबको? ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी? 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर हुआ सबको? फर्दर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां तक क्लियर हुआ सबको? हमने यहां पर एलसीएम लिया, यहां पर कुछ नहीं है, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। फर्दर इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है वहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा, और न्यूमरेटर की टर्म क्या बन जाएगी?
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर यहां तक? न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ये चीज ध्यान में रखो, आप इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करो, आप इस तरह से देखो उसको, यहां पर इस वाले पार्ट को a प्लस बी और यहां पर इस वाले पार्ट को a माइनस बी, इस तरह से देखो। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? फिर उसके बाद फर्दर यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इस जगह पे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही बनेगा। और लास्ट में ये -1 एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज क्लियर सबको? अब आइडेंटिटी देखो फिर से, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 होता है। देखो आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो वो पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ? ये +1 और ये -1 कट गया, अब क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया, 2। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, किसने पहले बना लिया था इसको? ओके, तुम लोगों ने कैसे बनाया इसको, इसी अप्रोच से या कुछ दूसरा? अच्छा, यहीं पर ब्रैकेट ओपन किया। ओके ठीक है, ठीक है, ये हो गया, हटा दूं क्या? सबका हो गया ये? ओके, डिलीट कर रहा हूं फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 मेरे ख्याल से सबका बन जाएगा। 8 कैसे बनना है? 8, अच्छा जिसको प्रॉब्लम है 8 में बताओ तो हाथ उठाओ। 8 क्वेश्चन, ओ सॉरी 9, हाँ 9 जिसको प्रॉब्लम है बताओ, मैं बोर्ड पे बता दूं। 9 को कैसे बनाएंगे, प्रॉब्लम है? ओके, 9 को दो तरीके से बताता हूं मैं, ठीक है, दोनों। 13 वाला, नहीं 13 वाला, एक मिनट ना, 13 वाला नहीं है मेरे ख्याल से सिलेबस में तुम लोगों के। 15th क्वेश्चन, अभी छोड़ते चलो, मैं जब आएगा ना आगे मैं बता दूंगा एक एक करके, ठीक है? जो नहीं बना ना उसको टिक करके छोड़ते चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, ठीक है? 9th क्वेश्चन को बनाने के लिए आंचल कैसे बनेगा 9th क्वेश्चन, प्रॉब्लम है? हाँ बोलो, क्या बताना है? 10a इज इक्वल टू 3/2, क्या करेंगे इसको? देख लो जिनको प्रॉब्लम है यहां पर, क्या करेंगे इसको बताओ, जिनको पता है ध्यान है, क्या करेंगे सुयश? 10 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे 3, बेस क्या ले लेंगे 2। समझ में आ रही है ये चीज? फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 3 बेस 2, हाइपोटेनियस निकाल लो, तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, तो ये 3 स्क्वायर, बेस कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 मतलब 13, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा √13, तो हाइपोटेनियस मिल गया √13। समझ में आया? अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो कॉस किसका रेशियो होता है, कौन से साइड्स का रेशियो होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
बी अपॉन एच, तो यहां पर बेस कितना है 2, हाइपोटेनियस कितना है √13, तो 2 अपॉन √13, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबको क्लियर हुआ ये चीज? हटा दूं ये? अच्छा, ये वाला याद है कि नहीं? ये वाला स्टेटमेंट मैंने बताया था याद रखने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इससे आपको याद रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सोना चांदी सोना चांदी तोल, कॉस, और ये हो गया 10। तो P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, और P अपॉन बी 10, बाकी तीन उसके रेसिप्रोकल्स। क्लियर ये चीज? इस तरह से अगर आप लिख के रखोगे तो याद रहेगा वो। ओके, डिलीट कर दूं ये पूरा? सेम इसी तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम अप्रोच से बनना है। साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस ए इज इक्वल टू निकालना है। एक और तरीके से बना सकते हैं, एक तो जो मैंने वो बताया P अपॉन एच और B अपॉन एच, इस तरह से लेके। दूसरा तरीका कौन सा है? आइडेंटिटी साइन 30, वो भी एक तरीका है। और एक और तरीका दूसरा एक और है, आइडेंटिटी यूज करके। देख लो इधर, एक तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 साइन में कब आता है? 30 डिग्री पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 30 लिख सकते हो। समझ में आया? तो जिससे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए मतलब क्या हो गया, कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 पर। कॉट है क्या? ओके, कॉट ए। तो कॉट ए मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये जो भी ऑप्शन ए वो करेक्ट होगा। क्लियर ये चीज? हटा दूं ये पूरा? हो गया तो हम्म। टेबल देखो, वो टेबल है ना बुक में, देखो सबसे फर्स्ट पेज पे, उसमें देखो साइन वाला जो वैल्यू है वो 1/2 कौन से एंगल पे आया है, देखो जल्दी। तो इसलिए 1/2 को साइन 30 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हटा दूं पूरा, फिर हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 11 डिलीटेड है, वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी डिलीटेड है, वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है सिलेबस में, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको एक बार ट्राई करो। आपको दिया हुआ है, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू A/B, और आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। ठीक है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम वाले तरीके से जाओगे ना तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उससे इजी क्या है, आप साइन और कॉस की आइडेंटिटी देखो। क्या है आइडेंटिटी, देख के बताओ जल्दी। साइन और कॉस की आइडेंटिटी बुक में देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये होता है। आपको निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो जिससे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये चीज? अब ये कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही इज इक्वल टू 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा, भाई साइन थीटा की वैल्यू A/B है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A² अपॉन B²। क्या ये समझ में आया? इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, B²। यहाँ पर B² इससे मल्टीप्लाई होगा तो B² माइनस A²। क्या ये स्टेप क्लियर? अभी कॉस थीटा आपको चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा मिला है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर B² माइनस A² अपॉन B², ऐसा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको फर्दर हम ये लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का रूट एज इट इज। एक मिनट यहां ध्यान देना, न्यूमरेटर का रूट एज इट इज, डिनोमिनेटर का रूट जब करेंगे तो √B²। तो यहां से डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा, और √B² में रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, B। समझ में आया? न्यूमरेटर में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न्यूमरेटर में आप रूट और स्क्वायर को क्यों नहीं कट कर सकते? क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है। ये तभी कटेगा जब ये होल स्क्वायर होगा, अदरवाइज इसको मत काट देना। ठीक है, तो कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू आएगी। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हो गया, हटा दूं ये मैं?
ये हटा दूं क्या, पूरा हो गया तो? ओके। क्वेश्चन नंबर 13 डिलीटेड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से आएगा, तो आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी मेरे ख्याल से ये भी डिलीटेड है। 14 ना, हाँ। 1090 दिया था। एक मिनट, एक मिनट। अगर 1090 दिया था तो 10-0 भी दिया होगा फिर। अगर 10-0 दिया होगा तो वो डिलीटेड नहीं है, अगर 10-0 नहीं दिया है तो वो डिलीटेड होगा। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर इसमें 10-0 दे देगा तो क्यों ये इन पोर्शन हो जाएगा। क्योंकि 10-0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 10-0 की वैल्यू जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आई ये चीज। लेकिन बाकी जो अगर जीरो नहीं दिया तो ये जीरो नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकलेगा। और वो निकालना इस समय अभी इससे पॉसिबल नहीं होगा इस मेथड से। ठीक है, तो ये डिलीटेड पोर्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख लो क्वेश्चन, ये भी एक मिनट, डिलीटेड है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट है क्या? हाँ, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट है, इसको भी छोड़ दो, डिलीटेड। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट है, 16 डिलीटेड में से आएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड में नहीं है, इसको सॉल्व करना है। 17, 16 डिलीटेड है। हाँ, तो 17th क्वेश्चन, साइन अल्फा 1/2 कॉस बीटा 1/2, किसका बन गया ये क्वेश्चन? बन गया, ओके, ठीक है। बाकी जिनको प्रॉब्लम आ रही है यहां पर ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। पहले आप देखोगे 1/2 साइन की टेबल में कौन से एंगल पे आता है, तो देखो कब आता है, 30 डिग्री पे आता है। इसका मतलब 1/2 की जगह पे हम साइन 30 लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? साइन 30 की वैल्यू क्योंकि 1/2 होती है। आभास समझ में आ रहा है? ईशा क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बोलो जल्दी। 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। उसी तरीके से कॉस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। आंचल बताओ 1/2 कॉस की टेबल में कौन से एंगल पे आता है? कॉस 60। तो यहां पर 1/2 की जगह पे हम कॉस 60 लिख सकते हैं। तो कॉस कॉस कट गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ गए ये? हटा दू ये पूरा। ओके, क्वेश्चन 18 तो ऐसा ही बन जाएगा, सीधा टेबल से वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कितने लोग बना सकते हो? ऊपर वाला से थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है इसमें? यहां पर ये दोनों को पलट दिया है बस इसने। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? यहां पर साइन प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू दिया है और कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 निकालना है। तो जैसा हमने इनिशियली फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो था, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 20 बताओ। 19 तो बना लोगे ना यार, 1 ही आएगा ना आंसर इसका भी, तो 1 आएगा ना? कैसे नहीं 1? नहीं, मैं 19 के लिए बोल रहा हूँ 1। हाँ, 20, 20 बताऊं? बन जाएगा? कौन सा? क्या? इसको? हाँ, बना सकते हो, वैसा वैसे ही बनेगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। समझ गए? tan किसका रेशियो होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3, बेस की वैल्यू आ गई 4, बच गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25। तो एच हाइपोटेनियस आ जाएगा 5। हाइपोटेनियस मिल गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड मिल गए। हाइपोटेनियस आया है 5, बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3। अब आपको जो चाहिए, जो फाइंड आउट करना है, उसमें साइन और कॉस वाली टर्म है। तो पहले साइन थीटा निकालो। साइन थीटा किसका रेशियो होता है हर्षित? हर्षित, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 3, तो 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 5। और फिर कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस कितना है? 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5। क्लियर हुआ ये चीज? ये सारी चीजें मिल गई। अब इसके बाद यहां पर सीधा वैल्यू पुट करो। तो जो फाइंड आउट करना है उसमें 4, साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 3 अपॉन 5। तो यहां पर ये आ गया 3 अपॉन 5, माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 4 अपॉन 5। तो ये आ गया 4 अपॉन 5, होल अपॉन 4। तो ये आ गया 4। साइन थीटा की जगह पे आएगा 3 अपॉन 5, प्लस कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा 4 अपॉन 5। क्लियर हुआ? जो वैल्यू हमने निकाली पुट कर दी। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5 अपॉन डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा 12 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5। समझ में आया? सिंप्लीफाई करो। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा? 5, ये हो जाएगा 12 माइनस 4। डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम 5, 12 प्लस 4 5। फिर उसके बाद ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 8 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 16 अपॉन 5। रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 16। 5 5 कैंसल, 8 1 जा 8 2 जा, तो आंसर क्या आएगा? 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये हटा दो पूरा क्वेश्चन ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन से एक बार देख लेना, सामने स्क्रीन पे देखो। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है? रेसिप्रोकल ऑफ, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ये लिखा ना? हाँ बताओ ईशा। कोसेक थीटा, करेक्ट। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑफ डैश ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल इज 1। हाँ लक्ष्य बताओ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो इसलिए लिखा आएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन इज इक्वल टू 1। थर्ड है ट्राइंगल इन विच वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। फोर्थ है कॉस कोसाइन 90 इज इक्वल टू, कृतिका कोसाइन 90, कोसाइन 90 की वैल्यू। कोसाइन मतलब क्या होता है? उसका एब्रीविएशन। कोसाइन का एब्रीविएशन क्या होता है? कोसाइन तो फुल फॉर्म है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? हाँ नहीं, कोसाइन का एब्रीविएशन क्या होता है? बता समीर। नहीं, वो कोसिकेंट का एब्रीविएशन होता है कोसेक। कोसाइन का एब्रीविएशन क्या होता है? कॉस। कोसाइन का एब्रीविएशन होता है कॉस। तो कॉस 90 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होती है कॉस 90 की वैल्यू? 0। अभी एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद रखो। नेक्स्ट है ये तो फिफ्थ वाला डिलीटेड है, वो नहीं है, आएगा सिक्स्थ वाला। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एनी एंगल इज, इसका आंसर 1 है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अगर आपने देखा है तो। फिर उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन डिलीटेड है, एट्थ क्वेश्चन डिलीटेड है, नाइन्थ डिलीटेड में से आएगा। टेंथ टेंथ क्वेश्चन बना सकते हो। टेंथ क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाएंगे तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से क्या होता है?
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस स्क्वायर, 1/cos हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर और 10 बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके बाद तो हाँ, थर्टींथ एक बार देख लो जल्दी से, 13th क्वेश्चन, इसको देख के बताओ। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डैश एस थीटा डिक्रीजेस, मतलब थीटा अगर डिक्रीज होगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होते जाएगी। आप टेबल में देख लो, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। और अगर इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस तो साइन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। अगर आपको फुल स्कोर करना है तो इस तरह के आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों क्या होता है, सेम होता है। टेबल में आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो 1 और 2 डिलीटेड है शॉर्ट आंसर टाइप में, आपके पास सामने बुक है। तो 3 भी डिलीटेड है क्या, एक मिनट देख लेता हूं। हाँ, 3 डिलीटेड नहीं है, 3 डिलीटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सामने देख लो, यहां पर क्या बोल रहा है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट सी। तो ये सामने आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, कहां पर राइट एंगल्ड है, सी पे। मतलब देखो सी पे ये राइट एंगल 90 डिग्री यहां पर बन गया है, ठीक है। अब बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो अगर सी 90 डिग्री है तो ए और बी इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से समझ गए ना, ये एंगल अगर अकेला 90 है तो बाकी दोनों का एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हो गई 90। अब आपको निकालना है कॉस ए प्लस बी, मतलब कि कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर ये चीज। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डिलीटेड तो नहीं है ना, नहीं है डिलीटेड पोर्शन में से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड वाई इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, वाई एक्यूट एंगल है और आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन में पहले एक्स की जगह पे 30 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। समझ में आया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो गया 1/2 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। ये 1/2 उधर जाएगा तो कॉस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। तो कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। समझ में आया कि नहीं। 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा। हाफ कब आता है, 1/2 कॉस में कब आता है, 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60। तो कॉस कॉस कैंसिल और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ये इसको छोड़ दो, cos y इज इक्वल टू कॉस 60, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 60। क्लियर ये चीज। ओके, हटा रहा हूं इसको फिर मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, 7th क्वेश्चन। अब मैं इसमें से ना कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को टिक करा रहा हूं जो तुम लोगों को सॉल्व करके आने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी हमने 6 तक तो वैसे डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क कर लेना, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी होमवर्क का पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 डिलीटेड है, उसको कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 250 से बता रहा हूं ना, आप लोग देख रहे हो ना अपनी बुक में, पेज नंबर 250 में है ये जो क्वेश्चंस जो भी मैं हिंट लिखवा रहा हूं। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन 1 डिलीटेड है, उसको स्किप करना है। क्वेश्चन 2 डिलीटेड है, उसको भी नहीं बनाना है। क्वेश्चन 3 ये बनाना है,
क्वेश्चन नंबर 3 ये बनाना है, ठीक है, इसको टिक कर लो। और अगर ये नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देख लेना, अगर ट्राई करना बन गया तो ठीक, वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 4 को छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन एक एमसीक्यू में किया हुआ है, ठीक है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखना। 5 6, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, अभी 6 छोड़ दो। 7 डिलीटेड है। 8 8 सॉल्व हो सकता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है 8 में, कुछ नहीं है उसमें। 8 बना, 8 होमवर्क करना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन छोड़ देना। 10th क्वेश्चन डिलीटेड है, उसको मत करना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसको इसको छोड़ देना, मैं क्लास में करवा दूंगा इसको, ठीक है। 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन डिलीटेड है, उसको नहीं करना है। 13th क्वेश्चन डिलीटेड है, उसको नहीं करना है। 14th क्वेश्चन डिलीटेड है, उसको नहीं करना है, ठीक है। तो अब आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये करना है कंपलसरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी करना है, एनसीईआरटी का, ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एनसीईआरटी का, ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं क्लास में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 इसको टिक रखना क्लास वर्क के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी जैसा ठीक है, अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं, मैं लेकिन क्लास में करवाऊंगा उसको फिर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं क्लास में करवाऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन डिलीटेड है, पेज नंबर 254 से बोल रहा हूँ, 6th क्वेश्चन डिलीटेड है। 7th क्वेश्चन ये बताओ बनेगा? ये हमने एमसीक्यू में बना लिया था ऑलरेडी, ठीक है। 7th क्वेश्चन एमसीक्यू में बनाया, उसको ट्राई एक बार और करना आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 डिलीटेड है, उसको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्लास में बताऊंगा। 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन भी मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 छोड़ दो, वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क, देखो एक बार 12th क्वेश्चन पेज नंबर 256 में, ये क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन हमने टेन थीटा वाला किया था, याद है, एमसीक्यू में। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है। 13th क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा। 14th क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा। 15th क्लास में। 16th भी क्लास में। 17th भी क्लास में करवा दूंगा। 18th क्वेश्चन डिलीटेड है। एक मिनट यार, 18th डिलीटेड नहीं है लग रहा है, सॉरी 18th डिलीटेड नहीं है। 18th क्वेश्चन करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19th डिलीटेड है, 19th डिलीटेड है। 20th क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा। 21 क्लास में। 22 क्लास में। 23 क्लास में। 24 25 ये भी क्लास में। 26th क्वेश्चन डिलीटेड है। 27th क्वेश्चन डिलीटेड है, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप के यहां तक के क्वेश्चंस जो क्लास में करने और जो डिलीटेड है वो मैंने मार्क करा दिए, और जो आपको बच गए वो आपको होमवर्क करने, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये कितने बच्चे ऐसे जिनको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आया है और आज जैसे पहली बार अटेंड किया? अच्छा तुम्हारा है, और क्या है तुम्हारा है? ओके, 3 लोगों का। और किसी का? कृतिका का भी 4। और बता दो भाई किसको प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा प्रॉब्लम? ये आज उनके लिए ठीक था जो लोग पहले अटेंड किए हैं, जो लोग एकदम पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो क्या करना, तुम लोग थोड़ा देर रुक जाओ, मैं तुम लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। वो फॉर्मूले वगैरह में कंफ्यूजन डाउट आता है? अच्छा ओके, तो फॉर्मूले आइडेंटिटीज वो याद है ना, वो एक बार अच्छे से नोट करके ना एक पेज में ले आना, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सॉल्व करते करते। आंचल तुमको ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हो। तुमको ज्यादा प्रॉब्लम जा रही मुझे लग रहा है। आ, और किसको? सोमांशु तुमको भी है? हाँ तुम जा सकते हो। तो एक काम करते हैं, तुम लोग को ना मैं एक एक्स्ट्रा टाइम दे के ना थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ, 1 घंटे। कब आओगे, किस दिन आओगे? कल आ सकते हो क्या? कल आ जाओगे? हम्म, तुमको तो एडवांस पढ़ने के लिए आना है, उन लोगों को बेसिक पढ़ाना है।
ट्यूसडे को, वेडनेसडे को स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बोल रहे, ट्यूसडे को नहीं आऊंगी? क्या चीज? अच्छा, टेस्ट, ओके, ठीक है, अभी नहीं लेता टेस्ट वेस्ट, ठीक है। हाँ, कृतिका, तुमको कितनी प्रॉब्लम है बताओ ट्रिग्नोमेट्री में? बेसिक एकदम जीरो है क्या? हम्म। हम्म। कल आ जाना, आ जाओगे क्या आज? पूछता हूँ एक बार मैं, 2 मिनट रुक जाओ, मैं टाइमिंग मैसेज करता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ग्रुप में एक बार। ओके। ओके। हाँ बताओ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट में कोई कुछ पूछ रहा है तो, सर अदरवाइज। कोई टेस्ट है? हाँ बोलो अनीश, अनीश बोलो। सर कल कोई टेस्ट है क्या? नहीं, अभी कोई टेस्ट नहीं कल, ठीक है। ओके सर। सर हाँ बोलो वैभव।